यह समय था 30 जनवरी 1948 का, जब महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को शाम 4 बजे बिरला भवन में बातचीत के लिए बुलवाया। जब सरदार जी और गांधी जी पहुँचे और उनकी थोड़ी देर बातचीत होती है, तभी समय हो जाता है प्रार्थना सभा का। गांधी जी जब भी दिल्ली में उपस्थित होते थे तो वो प्रार्थना सभा में शामिल जरूर हुआ करते थे। 5:15 का समय होता है, तभी सरदार जी की बैठक समाप्त करके महात्मा गांधी प्रार्थना सभा आयोजन के लिए बिरला भवन की ओर चल देते हैं। और वहीं दूसरी ओर नाथूराम गोडसे, जो अपनी प्लानिंग के अनुसार बिरला भवन के गेट पर 4:50 पर ही पहुंच चुका होता है। जब महात्मा गांधी जी गेट की तरफ बढ़ रहे थे, तभी नाथूराम गोडसे उनकी तरफ आता है, पहले हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करता है और फिर उनके पास जाकर महात्मा गांधी के पैर छूता है। तब समय हो रहा था 5:17 का। महात्मा गांधी जी कुछ कहते उससे पहले गोडसे अपनी गन निकालता है और एक एक करके 3 गोलियां महात्मा जी के सीने पर दाग देता है, जिसमें 2 गोलियां शरीर के पार निकल जाती हैं और एक गोली शरीर में फंस जाती है और गांधी जी वहीं पर गिर पड़ते हैं। और तभी नाथूराम गोडसे वहां से भागता नहीं है और अपने आप को सरेंडर कर देता है। फिर उसके बाद में महान नेता जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सरदार जी, मौलाना आज़ाद भी उपस्थित होते हैं वहाँ पर, और गांधी जी का जो पार्थिव शरीर है वो बिरला भवन में ही रखा जाता है। तभी थोड़ी देर बाद माउंटबेटन आते हैं और आते ही महात्मा गांधी जी के पार्थिव शरीर को सल्यूट करते हैं। तभी वहाँ इकट्ठी जमा हुई भीड़ में से एक आवाज़ आती है कि महात्मा जी को किसी मुसलमान ने मारा है। तभी माउंटबेटन गुस्से से आक्रोशित होकर वो कहते हैं, यू फूल, डोंट यू नो इट वाज अ हिंदू। इसे किसी मुसलमान ने नहीं बल्कि एक हिंदू ने मारा है और वो आई नो मैं जानता हूँ। उसी दिन दिल्ली के तुगलक रोड थाने में FIR दर्ज की गई। इसमें 8 लोगों के ऊपर आरोप था, जिसमें बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 2 लोगों को बरी कर दिया, जिसमें 3 लोग जो कि गोपाल गोडसे, मदन लाल, विष्णु राम कृष्ण को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, जबकि नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को 8 नवंबर 1949 को फांसी की सज़ा सुनाई गई और इन्हें अम्बाला की सेंट्रल जेल में 15 नवंबर 1949 को फांसी दे दी गई। अब बात आती है कि गोडसे ने महात्मा गांधी जी को मारा ही क्यों। गोडसे संघ विचारधारा का व्यक्ति था, जो कि कोर्ट में अपने बारे में बिल्कुल ही सफाई नहीं देता है और कहता है कि जब देश के बंटवारे का सिलसिला चल रहा था तो इसमें गांधी जी का मत था और इन्होंने एक भी बार इस बंटवारे को रोकने की कोशिश नहीं की और इनका जो पक्ष था गांधी जी का, वो मुसलमानों को लेके था। इन्होंने जो बंटवारे में अपना पक्ष रखा और ये मुसलमानों के हितों में ही कर रहे थे। तो जो महात्मा गांधी ने देश की सेवा की उसका आदरणीय सम्मान करता हूँ मैं, इसीलिए उनको मारने से पहले मैंने उनके प्रणाम किया और मैं उनके सामने नतमस्तक हुआ था। लेकिन मैं अपनी मातृभूमि के 2 टुकड़े होते नहीं देख सकता था। इसी के आक्रोश में मैंने महात्मा जी को मारना उचित समझा और मुझे इस बात पर गर्व है।